खबर बलिया से है। बीते दिनों भाजपा विधायक केतकी सिंह ने गाजीपुर का नाम बदलने की सिफारिश रखी थी, जिसका सपा सांसद सनातन पांडे ने समर्थन किया था। अब वो अपने बयानों से यू टर्न ले चुके हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि वो किसी के बयान का समर्थन नहीं किए हैं। मीडिया लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करते हैं। आपने मुझसे गाजीपुर पूछा था, मैं अपने ऋषियों का अपमान नहीं कर सकता। हम परशुराम के वंशज हैं। अगर परशुराम जी के पिताजी के नाम पर कोई काम होगा तो मैं सनातन पांडे सांसद विरोध करने का काम नहीं करेंगे। सुनिए सपा सांसद ने क्या कहा। हम किसी का बयान का समर्थन नहीं किए हैं। आप लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करते हैं। जब केतकी सिंह बलिया से विधायक है तो गाजीपुर को चिंता घेर रही है। और गाजीपुर का नाम बदलने की अरे हम गाजीपुर की बात करते हैं। आपने मुझे गाजीपुर पूछा था, याद होगा तो मैं अपने ऋषियों का अपमान कर नहीं सकता। हम परशुराम के वंशज हैं। अगर परशुराम जी के पिताजी के नाम पर कोई काम होगा तो सांसद उसका विरोध करने का काम नहीं करेंगे। उसके मैं जवाब देने का काम किया था। इतनी चिंताओं को सता रही है तो बलिया में भी बहुत लोग पैदा हुए हैं। आज़ादी के पर्व अलग जगा करके अपने प्राणों की आहुति देने वाले मंगल पांडे बलिया से। मंगल पांडे की उनको चिंता क्यों नहीं है? उनको भिरगू जी का कॉरिडोर बनाने के सरकार सपना दिखा रही है। स्थान मंत्री भिरगू कॉरिडोर बनाने का काम करते हैं। वो कॉरिडोर बना करके क्यों नहीं अपना नाम रोशन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं थी 2017 में हमारी सरकार समाप्त हुई है। आज तक जयस्वाल मिश्र का अप्रोच पूरा नहीं हुआ, उसके लिए क्यों नहीं चर्चा हो रही है? लालगंज का जो है गंगा का पुल पूरा नहीं हुआ, उसके लिए चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अगर इनके दम है तो विश्वविद्यालयों को जो है जो हम लोग जो है जननायक चंद्रशेखर के नाम पर देने का काम किए थे, ये विश्वविद्यालयों को ही पूरी तरह से बनाने का काम करें। इनकी सरकार तो 8 सालों से है। हमने जननायक चंद्रशेखर जी के नाम पर जो है स्पोर्ट्स कॉलेज देने का काम किया, उसको बनाइए। हमारे सरकार में जो है इन अस्पताल को हम लोग जो ट्रामा सेंटर दिए थे, उसमें ऐसे डॉक्टरों की व्यवस्था करें। बलिया के विकास में उनका मतलब नहीं है। उनको सिर्फ जो है टारगेट पर है। इस देश का मुसलमान इन लोगों के टारगेट पर है। इनके खून में जो है ये बिल्कुल जो है ये भावना भरी हुई है। एक देश में नफरत का बीज बो करके और जिलों का नाम बदलने का जो काम उनकी सोच है, सिर्फ नफरत का कारण है कि वो गाजीपुर आजम का नाम बदलना चाहती है। वहीं राजनीतिक गलियारों में विधायक पूजा पाल के अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि बीजेपी उन्हें 2027 में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि प्रयागराज में लगी एक नीले रंग की होर्डिंग ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है। वह पहले बसपा से भी विधायक रह चुकी हैं और पूजा पाल ने सपा से अपनी जान का खतरा बताया है, जिसका जवाब देते हुए बलिया सांसद सनातन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी जान की रक्षा करती है, किसी के जान लेने का काम नहीं करती है। पूजा पाल चाहे दूसरे दल में जाएं, तीसरे दल में जाएं, भाजपा में शामिल हो जाएं, यह उनका विषय है, यह हमारा विषय नहीं है। उनका लगा हुआ पोस्टर उनका विषय है, यह हमारा विषय नहीं है। हमारे यहाँ से वो निकाली जा चुकी हैं। समाजवादी पार्टी जान की रक्षा करती है, किसी का जान लेने का काम नहीं करती है। पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ शामिल थी, उस पर हमारे राष्ट्र से निर्णय लिया है। उस निर्णय का हम दिल की गहराई से स्वागत करना चाहते हैं। पूजा पाल चाहे दूसरे दल में जाए, तीसरे दल में जाए, भाजपा में शामिल हो जाए, ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। उनका लगा हुआ पोस्टर उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारे यहाँ से वो निष्कासित की जा चुकी है। अखिलेश यादव तो जब 5 बजे सरकार में थे तो किसी को खतरा नहीं हुआ। अखिलेश यादव खतरों से बचाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव देश न बटे उसके लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो है देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो आप सदन में देखने का काम किए होंगे। वहीं सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है के नारे लगाए गए, जिसका जवाब देते हुए सपा सांसद ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को चोर नहीं कहा, फिर आप घुमा रहे हैं, आप लोग घुमाने का काम करते हैं। कि देश की चौकीदार
चोर है। हमने प्रधानमंत्री को चोर नहीं कहा, फिर आप घुमा रहे हैं, आप लोग घुमाने का काम करते हैं। मैंने कहा ये चौकीदार चोर है, जिसने चौकीदार कहा होगा चोर है। और चोर ना होता तो अगर उनकी हैसियत है तो जो बिहार में वोट काटे गए हैं उन्हीं वोटों से उनकी सरकार चल रही है। सबसे अधिक उन्हीं के सांसद है 75%। वो बिहार में विधानसभा के चुनाव के साथ साथ जो है उन लोकसभा के सदस्यों से इस्तीफा दे करके उनका भी चुनाव करा दें, उनके लिए शरीयत का पता चल जाएगा, उनकी हैसियत का पता चल जाएगा, उनकी पॉपुलरिटी का पता चल जाएगा। हमको तो मानवता हो, सांसदों से उसी वोटों से सांसद बने जिन वोटों को काट रहे हैं। अगर गलत था, अगर वहाँ का वोटर गलत था तो इनके चुनाव भी गलत हुआ। इनको अपने सांसदों को लोकसभा पद से इस्तीफा देकर पूरा चुनाव मैदान में आना चाहिए। वहीं सपा सांसद बीते दिनों बलिया पुलिस अधीक्षक के कार्यालय गए हुए थे और क्या बात हुई, सुनिए सपा सांसद का बयान। परसों मतलब दिनांक 23 को कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बिजली विभाग के कमरे में जाकर उनसे अभद्र व्यवहार किए। उनके जाने से पहले हमारा कार्यकर्ता उपेंद्र पांडे बैठे हुए थे। उपेंद्र पांडे जो हैं, उनके गांव का बिजली का प्रकरण था जिस पर जो है वह अधीक्षण अभियंता से बात करने के लिए गए थे। अधीक्षण अभियंता उस समय जो है वो पीसी उनकी चल रही थी, उसमें वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा 20 मिनट बाद हम मिल लेंगे, वो बैठे हुए थे। लेकिन उन्हीं के गांव के बगल के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कार्यालय में ढुकते हैं और अधीक्षण अभियंता के साथ जो है दुर्व्यवहार करने का काम करते हैं, मारपीट करने का काम करते हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन अगर वह उपेंद्र पांडे अपने गांव या क्षेत्र के विकास के लिए बात करने गए थे, जब इसको मैं जानता हूं, उन्होंने कह कर गया था, उस पर जो है जब मैंने वार्ता किया अधीक्षण अभियंता से, तो अधीक्षण अभियंता ने मुझसे कहा कि ये इसमें शामिल नहीं है, उपेंद्र पांडे शामिल नहीं है। फिर दोबारा बात की गई तो फिर उनका जवाब आया कि नहीं, इस विवाद में उपेंद्र पांडे शामिल नहीं है। फिर ये जो है यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का सीओ सत्ता पक्ष के दबाव में, सत्ता पक्ष के लोगों के साथ जो है समाजवादी पार्टी के नेता उपेंद्र पांडे को भी घसीटने का काम किया, उनको भी मुलजिम बनाकर जेल में भेजने का काम किया है, जिसका मैं विरोध करता हूं। मैं किसी जो है हम गलत करने वालों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अगर सरकार के दबाव में स्टेटमेंट बदलवा करके अगर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। समाजवादी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी इस न्याय के लिए हम एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं और ऐसे सांसद इस प्रकरण को हम सदन में उठाने का काम करेंगे। आप एसपी से गए थे, उनसे क्या मांग किए थे इस पूरे प्रकरण को लेकर? जो मैंने आपसे बताया यही मैंने उनसे मांग किया और उनकी जो वार्ता हुई थी हमारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से, उसका हमने वीडियो भी उनको सुनवा दिया। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।